हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष के अध्याय 9 को। आज की तिथि है 14 नवंबर और दिन है शुक्रवार। आज के दिन सूर्योदय का समय रहेगा 6:18 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम के 5:50 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा देर रात 2:16 पर। ब्रह्म मुहूर्त प्राप्त हो रहा है सुबह 4:38 से 5:28 पर। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:41 से 12:27 के बीच। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम के 5:50 से 6:15 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:37 से दोपहर के 12:04 तक। प्रिय श्रोताओं, आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिसमें एक सच्चे भक्त की भक्ति ने स्वयं भगवान विष्णु को अपने भक्त के रक्षण हेतु प्रकट होने पर विवश कर दिया। यह कथा है राजा अम्बरीश और महर्षि दुर्वासा की, जो बताती है कि सच्चा भक्त कभी पराजित नहीं होता। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में एक पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और भगवत भक्त राजा राज करते थे, जिनका नाम था राजा अम्बरीश। वे इक्ष्वाकु वंश के थे और भगवान विष्णु के परम उपासक थे। राजा अम्बरीश के राज्य में सभी लोग सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते थे। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करते, तुलसी का पूजन करते और प्रजा के हित में ही कार्य करते थे। राजा अम्बरीश हर महीने की एकादशी तिथि पर निर्जल व्रत रखते थे। वे इस दिन ना जल ग्रहण करते ना ही भोजन, सिर्फ श्री हरि का नाम जपते, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते और भगवत भक्ति में लीन रहते। द्वादशी के दिन वे विधि पूर्वक व्रत का पारायण करते और ब्राह्मणों को दान देकर स्वयं जल ग्रहण किया करते थे। एक बार मार्गशीर्ष मास में वैष्णव एकादशी के अवसर पर राजा ने 1 वर्ष का एकादशी व्रत पूरा किया। व्रत पारायण से पहले उन्होंने सोचा, आज मैं ब्राह्मणों और महर्षियों को भोजन करवाऊंगा। तभी वहां महर्षि दुर्वासा का आगमन हुआ। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, हे मुनिवर, कृपया पहले आप प्रसाद ग्रहण करें, फिर हम द्वादशी का पारायण करेंगे। महर्षि बोले, राजन, मैं पहले यमुना स्नान कर रहा हूँ, फिर भोजन करूँगा। राजा ने विनम्रता पूर्वक कहा, जैसा आपका आदेश। समय बीतता गया। द्वादशी का पारायण काल समाप्त होने लगा। यदि उस समय राजा भोजन या जल ग्रहण करें तो व्रत भंग हो जाता, और यदि वे बिना महर्षि की प्रतीक्षा किए ग्रहण करें तो अतिथि का अपमान होता। राजा अत्यंत द्विधा में पड़ गए। विष्णु भक्ति में दृढ़ होकर उन्होंने सोचा, व्रत भगवान का है, मैं भक्त हूँ, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए केवल जल का अंश ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि धर्मशास्त्र में कहा गया है कि जल ग्रहण को भोजन नहीं माना जाता। राजा ने बस तुलसी पत्र के साथ 1 बूंद जल ग्रहण किया। उसी समय महर्षि दुर्वासा लौट आए। उन्होंने देखा कि राजा ने पहले ही जल पी लिया है। वे क्रोध से कांपने लगे। राजा, तूने मेरे रहते व्रत भंग कर दिया। मुझे भूखा रखकर तूने जल ग्रहण कैसे किया? यह बड़ा अपराध किया तूने। राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, मैंने आपको अपमानित करने का कोई भी साहस नहीं किया, केवल धर्म पालन के लिए 1 बूंद जल लिया है, मुझे क्षमा कीजिए। परंतु दुर्वासा का क्रोध शांत न हुआ। उन्होंने अपनी जटाओं से क्रूर कृतिका अग्नि का दैत्य कृत्या उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया, जा इस राजा को भस्म कर दे। कृत्या दैत्य राजा की ओर दौड़ी, परंतु जैसे ही वह समीप गई, राजा ने केवल श्री हरि का स्मरण किया। हे नाथ, मैं आपका भक्त हूँ, अब मेरा रक्षक केवल आपसे है। तुरंत ही आकाश से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस कृत्या को पल भर में भस्म कर दिया। कृत्या तो नष्ट हो गई, परंतु सुदर्शन चक्र का क्रोध शांत न हुआ और चक्र महर्षि दुर्वासा की ओर दौड़ पड़ा। महर्षि दुर्वासा भयभीत हो गए और इधर उधर भागने लगे। वे ब्रह्मा जी के पास गए। हे ब्रह्मदेव, मुझे सुदर्शन चक्र से बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का है, मैं भी इसे रोक नहीं सकता। वे भागते हुए शिव जी के पास पहुँचे। भगवान शिव ने कहा, हे मुनि, यह चक्र भगवान विष्णु के आदेश से चलता है, एकमात्र वही उसे रोक सकते हैं। तब दुर्वासा सीधे बैकुंठ लोक पहुँचे।
वहां जाकर बोले, हे नारायण, मुझे आपके चक्र से बचाइए। मैंने आपके भक्त अम्बरीश का अपमान किया है। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनि, मैं अपने भक्तों से अलग नहीं हूँ। जो मेरे भक्त का अपमान करता है वह मेरा अपमान करता है। अब इस चक्र को रोकने की शक्ति केवल अम्बरीश के पास है। दुर्वासा समझ गए भक्ति का प्रभाव क्या होता है। वे तुरंत पृथ्वी पर लौटे। राजा अम्बरीश के पास पहुंचे और बोले, राजन, मैं आपके अपराध से लज्जित हूँ, कृपया कर मुझे क्षमा करें। राजा ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ। यदि हुआ भी है तो प्रभु क्षमा करें। राजा ने भगवान विष्णु की स्तुति की और सुदर्शन चक्र शांत हो गया। मुनि को शांति मिली और राजा को पुनः श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भक्तों, राजा अम्बरीश की कथा हमें यही बताती है, भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जो भगवान के भक्त का अपमान करता है वह स्वयं विनाश को प्राप्त करता है। एकादशी का व्रत मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में आने वाली एकादशी का पालन सहस्त्र यज्ञों के समान फल देता है। राजा अम्बरीश ने जीवन भर भगवान की भक्ति, दया और धर्म का पालन किया। उनके कारण ये संदेश आज तक जीवित है। भगवान अपने भक्त के प्रति सदैव सजग रहते हैं। भक्ति की विजय, अहंकार की पराजय, यही है अम्बरीश कथा का सार। जय श्री हरि। भक्तों, आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें।